दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अलायंस द बॉर्डरलैंड का सीज़न 1 का एपिसोड नंबर 1, जहां पे हमें 3 लोग दिखाए जाते हैं जो कि एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां पे उन्हें बचने के लिए गेम खेलना होगा जो है सिर्फ और सिर्फ मौत का गेम। आखिर जानेंगे कैसे वो उस जगह से बाहर निकलते हैं और वो कैसे बचते हैं यार। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक बंदा दिखाया जाता है जिसका नाम होता है आरिसू, जो कि अपने कंप्यूटर पर बैठ के सिर्फ और सिर्फ गेम खेलता रहता है पूरे दिन। उसके पास ज़िंदगी में करने के लिए कुछ नहीं था और उसका भाई और उसके पिता उसे सिर्फ और सिर्फ समझाते रहते थे आप अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य ढूंढिए, लेकिन वो कहाँ मानने वाला था। उसको अपनी ज़िंदगी में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं आखिर करूँ क्या और मेरा फ्यूचर क्या होगा। उसके पिता भी उसे समझाते हैं लेकिन वो घर से बाहर निकल के आता है क्योंकि बोर हो रहा था ना बेचारा। बाहर आते ही वो अपने दोस्तों को मैसेज करता है चलो यार मिलते हैं अपनी उसी ही जगह पे। उसमें से एक दोस्त एक बार के अंदर नौकरी कर रहा था, लेकिन उसका चक्कर उसके ऑनर की वाइफ के साथ चल रहा था, जो इसकी वजह से उसका ऑनर से बार से निकाल देता है। वहीं उसका दूसरा दोस्त एक कॉरपोरेट ऑफिस में वर्क करता था, लेकिन उसकी माँ उसका बहुत बड़ा हिस्सा सैलरी का उससे ले रही थी, जिसकी वजह से वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान था अपनी ज़िंदगी में। वो तीनों दोस्त एक जगह पे मिलने का डिसाइड करते हैं और आखिरकार वो अपनी जगह पे पहुंच जाते हैं, जहां पे वो लोग बात करते हैं और कहते हैं इस सिटी के अंदर ज़ोंबी अटैक हो जाए तो कैसा होगा। तभी आरुषि का दोस्त उसे उसके कंधे पे उठाकर वहां रोड पे भागने लगता है और वहां उसका दूसरा दोस्त उसकी वीडियो बनाता रहता है। लेकिन उनके इस कर्तव्य के चक्कर में एक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उनके पीछे पुलिस पड़ जाती है। वो भागते हुए मॉल के वॉशरूम में जाके छिप जाते हैं और इनके दिमाग में भी खुराफाती चल रही होती है। तभी वहाँ की लाइट चली जाती है और काफ़ी सन्नाटा हो जाता है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता आखिर ये हुआ क्या है। ना ही किसी की आवाज़ आ रही, ना ही कोई दिख रहा है। वो बाहर निकल के देखते हैं, वहाँ पे कोई भी नहीं था। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा था और वहाँ पे 3 लोग थे। वो पूरे शहर में भागते हुए ढूंढते हैं कि आखिर लोग गए तो गए कहाँ। उन्हें एक भी बंदा नहीं मिलता है, ना ही बंदा ना ही बंदे के साथ। और इसी तरीके से रात हो जाती है। ये लोग तीनों बैठ के फिर से मजाक मस्ती कर रहे होते हैं। तभी इनके पीछे एक लाइट जलती है। इनको कुछ समझ में नहीं आता आखिर ये हुआ क्या है, लेकिन उस पर लिखा होता है वेलकम टू गेम जोन, जहाँ पे ये तो साफ है कि इनके साथ कुछ खेला होने वाला है। फिर वो एक लाइट का पीछा करते हुए गेम जोन के अंदर में पहुंच जाते हैं, लेकिन ये अब भी अनजान थे आखिर ये होगा क्या है यहाँ पे। वहाँ पे जाते तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ोन पड़े हुए दिखते हैं, जो कि उनके फेस से तुरंत अनलॉक हो जाते हैं, जहाँ पे उनको एक पत्ते का गेम मिलता है, माने ताश का गेम। वहाँ पे एक और लड़की आती है और कहती है मैं यहाँ 3 दिनों से हूँ, और वो उसके दोस्त का कार्ड निकाल के बाहर फेंक देती है, जिससे पता चलता है इनको गेम खेलना होगा, वरना यही हाल होगा जो कार्ड का हुआ है। तभी एक और लड़की आती है जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट थी। वो कहती है मुझे भी ये गेम खेलना है क्योंकि मुझे भी जीना है ना। तो वो कहती है तो चलो और खेलते हैं इस गेम को। गेम का नाम था जियो या मरो। वो सब एक लिफ्ट के अंदर बैठते हैं और जाके एक कमरे के अंदर जाके ये लिफ्ट खुल जाती है। उनको समझ में नहीं आता आखिर करना क्या होगा, और गेम के अंदर टाइमर भी शुरू हो गया है, जहाँ पे इनको एक गेट खोलना है जिसके अंदर है जिंदगी और एक के अंदर है मौत। अब देखते हैं ये कौन सा गेट पहले खोल देते हैं। अगर इन्होंने सही गेट खोला तो बच गए, वरना इनकी जान गई। तभी वहाँ उस कमरे के अंदर गैस लीक होने लगती है। इनको कुछ समझ में नहीं आता। तभी एक लड़की जाके एक गेट खोल देती है और वो मर जाती है, जिसके बाद उन्हें समझ में आता है कि दूसरा गेट सही है, और भाग के वो इस गेट के अंदर पहुँचते हैं और वो दूसरे कमरे में घुस जाते हैं। तभी वहाँ पर भी आग लग जाती है। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। जब तक तो इनके दिमाग में कुछ चलता, तुरंत वहाँ की भी गैस ऑन हो गई है और वहाँ पे आरिसू एक गेट खोलता है, लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं थी। उसका दोस्त दूसरा गेट खोल देता है और वो बच जाता है। सभी लोग भाग के उस कमरे में घुस जाते हैं। अब यहाँ पे भी आरिसू का दोस्त उसे मोटिवेट करता है, यार तू गेमर है, तू सब कुछ कर सकता है। जिसके बाद उसकी दिमाग की बत्ती जलती है और उसको कुछ समझ में आता है। वो एक कैलकुलेशन लगाता है और वो राइट दरवाज़ा खोल देता है, जिसके बाद सभी एक के बाद एक उसके पीछे घुस जाते हैं और दूसरे कमरे में आग लगती चली जाती है। उसको समझ में आता है जब वो ऊपर आ रहा था, लिफ्ट के बाहर एक मैप था, जिसके बाद वो उस मैप को एक पेपर में बनाता है और वो दूसरा गेट भी खोल देता है। उसने ऐसे करके काफ़ी दरवाजे खोल दिए थे। अब इनको समझ में नहीं आता है कि आखिर अगला दरवाज़ा क्या होगा। तभी वो अपने फ़ोन के अंदर देखता है उस वीडियो में
आखिर अगला दरवाज़ा क्या होगा, लेकिन उसका दोस्त घायल हो जाता है इस गेम के चलते और ये गेम यहीं पे एंड हो जाता है। वो बाहर आते हैं, उन्हें उस कार्ड को उठाना है और तुरंत ही उनके पास मैसेज आता है कि आपको 3 दिन का वीज़ा मिल गया है। वीज़ा मतलब अब 3 दिन तक जिंदा रह सकते हैं बिना गेम खेले। तभी उनके सामने एक आदमी आता है जिसका वीज़ा ख़त्म हो गया था और उनके सामने ही वो टैं बोल जाता है, जिसके बाद इनको समझ में आता है अगर जीना है तो खेलना होगा मेरे भाई। ये एपिसोड तो यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वाले एपिसोड को लाइक कर दें। जल्द ही आपको नेक्स्ट एपिसोड भी मिल जाएगा।